हेलो माय छोटू एंड छुटकीस, मैं आप लोगों की सृष्टि दी आज दहन और ज्वाला का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जाना कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर हमें किसी भी चीज़ से आग को बुझाना है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आग को बुझाने के लिए, और कहीं अगर आग लगाना है तो वहाँ ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब उससे आगे जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उससे हम लोग अग्निशामक कहते हैं। तो अग्निशामक जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, दो शीशी रहता है। एक तो कांच का बना हुआ रहता है जिसमें एक अम्ल भरा हुआ रहता है, और जो ये तो खाली सिलेंडर है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल दिया जाता है, और इसी में फिर ये अम्ल जो अम्ल कांच के शीशी में रखा हुआ है तो उसे इसके अंदर डाल के यहाँ पे नोजल को बंद कर दिया जाता है, और ये कांच से जोड़ दिया जाता है। जब कहीं पे भी आग लगता है तो इस नोजल को खोलने का कोशिश किया था। जब ये नोजल खुलने लगता है तो ये कांच का शीशी है, ये कांच क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसमें जो अम्ल है वो और इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो दोनों रिएक्ट करता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। जब ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो आग वहाँ का बुझ जाएगा। एक तो ये, और ऑक्सीजन, और हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाई प्रेशर पे रख सकते, सॉरी, और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे रख सकते हैं। जब इसे हाई प्रेशर पे रखा जाएगा तो क्या होगा, ये और भी ज़्यादा गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो इसका जो वॉल्यूम है, मतलब इसका जो घनत्व है वो घट जाता है। तो जब ये इसका घनत्व घटेगा तो ये या तो फिर सॉलिड बन जाएगा या तो फिर लिक्विड बन जाएगा, और इसी लिक्विड को हम लोग यूज़ करके फिर कहीं भी आग जब लगती है तो उस पर हम लोग डालते हैं। तो ये जो सिलेंडर है ये हम लोगों ने किसी सरकारी ऑफिस में देखा होगा, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सब में भी ये रखा हुआ रहता है। अब जब भी बिजली से आग लगे तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को आग लगने का चांस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बिजली मेन स्विच है उससे ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो भी अगल बगल कंडक्टर है, मतलब जिसमें आग लगने का चांस या जो आग लगाने वाला चीज़ है उसे हटा देंगे। और अगर तेल से अगर आग लगता है तो उसमें भी हम लोगों को पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पानी को डालते हैं, देखिए, तो एक तो पानी भारी होता है, तो वो क्या करेगा, जब भी हम तेल में आग लग जाता है, अगर हम लोग पानी डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा आग को बढ़ा देगा। क्योंकि पानी तो भारी होता है, ये नीचे बैठ जाएगा तो और क्या होगा, आग ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा रेगुलेटर को ऑफ़ कर दीजिए, और या तो फिर और रेगुलेटर को ऑफ़ करने के बाद हम लोग उस पे जिस भी बर्तन में आग लगाए तेल के कारण, उस पे हम लोग थाली ढक दे सकते हैं, या तो फिर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब, सॉरी, बेकिंग सोडा, हाँ, बेकिंग सोडा या नमक, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो वो आग बुझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब अगर कहीं भी आग लग जाए तो आप लोगों के बुक में अग्निशमन सेवा नंबर दिया हुआ है, इस पे डायल करने से अग्निशमन जो फायर विकेट होता है वो आ जाता है घर पे। अब मोमबत्ती के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो मोम से बना हुआ रहता है, और ये जो है धागा जो सूती का बना हुआ रहता है, ये क्या करता है, इस अपने अगल बगल मोम को पिघलाता है और यही इसके ऊपर चढ़ते रहता है, जिसके कारण आग लगातार जलती रहती है। तो ये जो मोमबत्ती का जो लो है, इसका 3 पार्ट होता है, 3 क्षेत्र होता है। क्या क्या? बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। तो बाहरी क्षेत्र जो है वो नीला कलर का होता है। ये नीला कलर का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नीला कलर का होगा। और ये अदीप्त होता है। अदीप्त और दीप्त दोनों में क्या अंतर होता है? दीप्त उस वस्तु को कहते हैं जो खुद से आग को जलाता है, और अदीप्त उस वस्तु को कहा जाता है जो दूसरे से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मून के पास तो खुद का लाइट नहीं है, वो किससे ले रहा है? सन से। तो मून क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा, और सन दीप्त होगा, क्योंकि वो लाइट खुद से दे रहा है। अगर कहीं भी ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो बाहरी वाला जो क्षेत्र होता है मोमबत्ती के लौ का, वहाँ पे गर्म बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे
पूर्ण दहन होती है। उसके बाद आता है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में ऑक्सीजन तो थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका काला काला पार्टिकल्स आने लगता है। और ये जो है इसका कलर नीला नहीं होता, इसका कलर पीला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मात्रा घट गया और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया। और ये दीप्त क्षेत्र है और इसमें अपूर्ण दहन होती है। अपूर्ण दहन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण दहन होगा। उसके बाद आता है आंतरिक क्षेत्र। तो आंतरिक क्षेत्र में तो सबसे कम ऑक्सीजन रहेगा, तो जहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन रहेगा तो वो क्या सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा? नहीं, वहाँ पे सबसे कम गर्म होती है। तो ये आंतरिक क्षेत्र में सबसे कम गर्म रहेगा। उसके बाद ये मध्य क्षेत्र, ये आपका पीला कलर का रहता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, सबसे कम नहीं है, बीच में है। और ये बाहरी क्षेत्र नीला कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है। अब और एक चीज़ आप लोगों के बुक में दिया हुआ था अम्ल वर्षा के बारे में। तो अम्ल वर्षा कब होता है? जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा को काटते हैं। तो पेड़ पौधा ही मेन रीज़न है जो कि पॉल्यूशन से हम लोगों को बचाता है। तो जब हम लोग पेड़ पौधा को काट देंगे और इतना सारा जब व्हीकल्स चलता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारा क्या होता है, भाप बन के ऊपर जाता है जो कि बादल में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो इस बादल में क्या है, आप लोग का डस्ट पार्टिकल है और हार्मफुल गैसेस है जो क्या करता है, बारिश करेगा। तो यही बारिश जब नीचे गिरता है तो पानी को या तो फिर पानी को ये ख़राब कर देता है, पानी ख़राब हो जाता है। और रोड या मार्बल वाला जैसे ताजमहल ख़राब हो गया, उसका क्या कारण है? यही एसिड रेन का कारण है। एसिड रेन क्यों होता है? जीवाश्म ईंधन के कारण। मतलब जितना भी आपका जो भी हम लोग टाल जलाते हैं, पेड़ पौधा काट के जलाते हैं, तो उससे जो गैसेस निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो बादल बन के ऊपर आसमान में रहता है। और फिर इसी बारिश से अम्ल वर्षा होती है। आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।